हेलो दोस्तों, मैं शशि कुमार स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल अपना कोचिंग सेंटर। तो आज का टॉपिक है हमारा लाभ तथा हानि। मैथ लिए हैं सब्जेक्ट लाभ तथा हानि। इसके बारे में हम लोग संपूर्ण बातें जानेंगे कि हानि कब होता है तथा लाभ कब होता है। ठीक है, तो हम पहले आता है लाभ, प्रॉफिट, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट तब होता है जब किसी वस्तु को उसके मूल्य से अधिक मूल्य पर बेचेंगे तो हमारा क्या होगा, प्रॉफिट होगा, यानी लाभ होगा। ठीक है, अगर क्या होता है कि किसी वस्तु को जैसे मान लीजिए खरीदे हम 5 रुपए में और बेच दिए इसको 7 रुपए में, तो वहां पे हम लोग को कितने रुपए का लाभ हो रहा है, 2 रुपए की। कितने रुपए की, 2 रुपए की लाभ होती है। और तथा अगर वही बात करते हैं कि किसी वस्तु को ना उसके मूल्य से कम मूल्य पर बेचेंगे तब क्या होगा, हमारा हानि होगा। किसी वस्तु के उसके मूल्य से कम मूल्य पर बेचेंगे तो क्या होगा, हानि। जैसे मैं ये कलम खरीदे 5 रुपए का और बेच दिए 3 रुपए का, तो वहां पे हमको कितना क्या होगा, 2 रुपए की हानि होगी। क्या होगी, 2 रुपए की हानि होगी। और क्या होता है इसमें, ये तो हम समझ गए कि लाभ कब होता है, हानि कब होता है। और इसमें होता है जो खरीद बिक्री, खरीदना मतलब क्रय मूल्य और बिक्री बेचना मतलब विक्रय मूल्य। ठीक है, तो फर्स्ट कॉलम तो चलेंगे क्रय मूल्य, क्योंकि जब खरीदेंगे तभी ना बेचेंगे। तो फर्स्ट होता है क्रय मूल्य। क्या होता है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य वो होता है, ठीक है, क्रय मूल्य किसे कहेंगे हम लोग, तो जिस वस्तु को उसके मूल्य, जिस वस्तु को उसके मूल्य पर खरीदते हैं तो वो हमारा क्रय मूल्य कहलाता है। जिस वस्तु को उसके मूल्य पर खरीदते हैं वे उस वस्तु का क्रय मूल्य कहलाता है। क्या कहलाता है, क्रय मूल्य कहलाता है। समझते हैं क्रय मूल्य क्या होता है। जिस वस्तु को, ठीक है, कोई वस्तु हो गया, जिस वस्तु को उसके मूल्य पर खरीदते हैं, ठीक है, उस मूल्य पर खरीदते हैं और वे उस मूल्य का क्या कहलाता है, क्रय मूल्य कहलाता है। जैसे में क्रय मूल्य, जिस वस्तु को उसके मूल्य पर खरीदते हैं, ठीक है, जिस वस्तु को मूल्य पर खरीदते हैं वे उस वस्तु का क्रय मूल्य कहलाता है। वे उस वस्तु का क्या कहलाता है, क्रय मूल्य कहलाता है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट दूसरा विक्रय मूल्य। क्या आता है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या होता है भाई, इसको समझते हैं। कोई भी वस्तु को, जिस वस्तु को उसके मूल्य से, ठीक है, उसके मूल्य पर मतलब जो भी उसको प्रॉफिट रखे उस पर, चाहे लॉस रखे उस पर, लाभ रखे चाहे हानि रखे, लेकिन उसको लाभ या हानि करके बेचेंगे वो क्या कहलाएगा, उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विक्रय मूल्य। जैसे समझते हैं यहाँ पे, जिस वस्तु को, ठीक है, जिस वस्तु को उसके मूल्य पर बेचते हैं वे उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहलाता है। समझते हैं फिर से, विक्रय मूल्य क्या होता है, जिस वस्तु को उसके मूल्य पर बेचते हैं, जिस वस्तु को उसके मूल्य पर बेचते हैं वे उस वस्तु का क्या कहलाता है, क्रय मूल्य कहलाता, विक्रय मूल्य कहलाता है। जैसे में मान लीजिए खरीदते हैं ही, मान लो खरीदे 5 रुपए का, ठीक है, पेन, और इसको लाभ करके चाहे हानि करके इसको बेच दिए हम लोग। ठीक है, बेचना यानी सेलिंग करना क्या कहलाता है यहाँ पे, विक्रय मूल्य। ठीक है, ये समझ गए हम लोग। चलिए नेक्स्ट आता है इस पे, क्या नेक्स्ट आएगा इसका फॉर्मूला। ठीक है, लाभ कब होता है, लाभ का बराबर सूत्र क्या होता है और हानि बराबर सूत्र क्या होता है। ठीक है, चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल लिखते हैं लाभ, एकदम इजी तरीके से फॉर्मूला है। सूत्र क्या है इसका, सूत्र लाभ बराबर, अब देखिए लाभ बराबर, तो लाभ कब होता है, जब कम दाम में खरीदेंगे अधिक दाम पे उसके बेचेंगे, चाहे खरीदे हुए मूल्य से अधिक मूल्य में बेचेंगे तो क्या होगा, लाभ होगा। तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य। क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, समझते हैं लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। और यहाँ पे हानि बराबर, सेकंड है, ये तो फर्स्ट हो गया, सेकंड क्या है, हानि। क्या है, अब हानि कब होगा,
जब खरीदे हुए मूल्य से कम मूल्य में बेचेंगे तो क्या होगा, हमको वहाँ पे हानि होगा। ठीक है, तो हानि बराबर फॉर्मूला हो जाएगा, खरीदना मतलब क्रय, बेचना विक्रय मतलब बेचना। तो कम बेसी दाम में खरीदेंगे, कम दाम में बेचेंगे तो हमारा हानि होगा। सिंपल सी मेथड है। तो क्रय मूल्य माइनस क्या हो जाता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, ठीक है। अब इसमें फॉर एग्जाम्पल तौर पे यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल होता है, फॉर एग्जाम्पल होता है, क्या होता है भाई, फॉर एग्जाम्पल समझ लेते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल जिसमें मान लो राम ने, ठीक है, एग्जाम्पल इसको समझ लेते हैं भाई सब पे एग्जाम्पल द्वारा समझते जाएंगे हम लोग फॉर्मूला के अनुसार। ठीक है, राम ने एक साइकिल 2500 रुपए में खरीदा, 2500 रुपए में खरीदा और उसे 3500 रुपए में बेच दिया तो लाभ या हानि ज्ञात करें। ठीक है, अब बोल रहा है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है भाई, फर्स्ट राम ने एक साइकिल 2500 रुपए में खरीदा, ठीक है, और उसे, ठीक है, 3500 रुपए में बेच दिया तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। अब बोल रहे हैं यहाँ पे लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें, तो हम लोग क्या निकल रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे सॉल्व में लिखेंगे हल में। तो देखो राम ने एक साइकिल 2500 रुपए में खरीदा मतलब क्या होता है, क्रय मूल्य क्या होता है, यहाँ पर दिया है, लिखेंगे दिया है, क्या दिया है भाई, तो क्रय मूल्य बराबर कितना है, दिया है 2500 रुपया, कितना रुपया दिया है 2500 रुपया, एवं विक्रय मूल्य बराबर कितना दे दिया है, अब विक्रय मूल्य मतलब खरीदा उसे इतना रुपए में बेचना मतलब विक्रय मूल्य 3500, विक्रय मूल्य बराबर कितना दिया है 3500 रुपया। तो हमको क्या बोलना है, तो लाभ या हानि बोलना है। तो हमको पता है क्रय मूल्य 2500 रुपया, विक्रय मूल्य कितना है 3500 रुपया, तो हमको पता चल गया कि यहाँ पर लाभ हो रहा है, क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ठीक है, इतना तो दिमाग है ही है। तो लाभ बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब लाभ बराबर लिखेंगे, इसलिए लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, तो अब हमारा विक्रय मूल्य कितना है भाई 3500 माइनस 2500, तब 3500 में से 2500 घटाओगे तो क्या, 0 में 0 गया 0, फिर 0 में 0 जाएगा 0, 5 में से 5 गया 0 और 3 में से 2 गया 1, यानी 1000 रुपए की क्या होती है, लाभ होती है। क्या होती है, लाभ होती है, आंसर। ठीक है, ये होता है आंसर, दिया है क्रय मूल्य बराबर 2500 एवं विक्रय मूल्य बराबर 3500। ठीक है, लाभ बराबर क्या होता है फॉर्मूला से, इसलिए लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य तुम आपका दे दिया कितना, विक्रय मूल्य बराबर 3500 रुपया और माइनस क्रय मूल्य बराबर कितना 2500, 3500 में 2500 गया कितना आएगा 1000 रुपया। ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल हुआ। ठीक है, सेकंड क्या होता है भाई, सेकंड देखते हैं, सेकंड एग्जाम्पल जस्ट इसी पे बन जाएगा, क्या इसी पे बन जाएगा, मान लो से हानि होगा, वो जस्ट इसी पर इसका अपोजिट हो जाएगा। समझते हैं कैसे भाई। दूसरा एग्जाम्पल दूसरा क्या होता है, अब लड़की का नाम रखते हैं, उसमें लड़का का नाम रखे हैं थे, अब इसमें लड़की का नाम रखते हैं। संगीता एक बैग 1500 रुपए में खरीदती है और उसे 700 रुपए में बेच देती
है। तो लाभ या हानि हानि ज्ञात करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर लिखेंगे सॉल्व में क्या लिखेंगे भाई, तो लिखेंगे दिया है क्या दिया है, क्रैमुल बराबर, क्रैमुल शॉर्टकट में लिख दिया है, क्रैमुल से भी लिखा सकता है, ठीक है। क्रैमुल कितना दिया तुम्हारा भाई, तो क्रैमुल दिया खरीदती कितना में, 1500 रुपये में। एवं विक्रैमुल कितना दिया है भाई, विक्रैमुल तुम्हारा दिया कितना, विक्रैमुल दिया 700 रुपया, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं हानि बराबर क्या होता है, इसलिए हानि बराबर क्रैमुल माइनस विक्रैमुल। तो क्रैमुल तुम्हारा आपका कितना दिया, 1500 रुपया माइनस कितना है, 700 रुपया। अब इसको घटाओगे, 0 में 0 जाएगा, 0 0 में 0 गया 0, 5 में से 7 नहीं जाएगा तो यहाँ से लेगा 15, 15 में 7 गया 8, 800 रुपये की क्या होती है, हानि। इज द राइट आंसर, ठीक है। तब हम अभी तक के लिए क्या समझे हैं कि लाभ क्या होता है और हानि क्या होता है, ठीक है। लाभ जब किसी वस्तु को खरीदे हुए मूल्य से अधिक मूल्य बेचेंगे तो लाभ होगा, और हानि कब होगा, जब किसी वस्तु के खरीदे हुए मूल्य से कम मूल्य पर बेचेंगे तो क्या होगा, हानि होगा। इसका दो रूप है, पहला है क्रैमुल, दूसरा है विक्रैमुल। क्रैमुल क्या होता है, क्रैमुल जो किसी वस्तु को खरीदते हैं वो उसका क्या कहलाता है, क्रैमुल। जिस वस्तु को हम खरीदते हैं वे उसका क्या कहलाता है, क्रैमुल। और वे वस्तु जिसको हम बेचते हैं तो उस वस्तु का क्या कहलाता है, विक्रैमुल कहलाता है। अब इसमें से दो फॉर्मूला निकला, सूत्र क्या निकला, लाभ बराबर होता है विक्रैमुल माइनस क्रैमुल, और दूसरा निकला हानि बराबर ना क्रैमुल माइनस विक्रैमुल, ठीक है। उसमें फॉर एग्जाम्पल समझ लिए हम लोग, ठीक है। अब प्रतिशत आते हैं, एक वो होता है लाभ प्रतिशत, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है टॉपिक में आया, ठीक है। उसका सूत्र लिखेंगे, अब हम लोग क्या लिखेंगे भाई, लिए हैं, ये हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट है क्या है भाई, नेक्स्ट है इस पे बस 2-3 सूत्र और लिखवा देंगे तो पूरा प्रॉफिट एंड लॉस सॉल्व हो जाएगा, पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब इस पे लाभ प्रतिशत होता है, लाभ हानि प्रतिशत, ठीक है। अब उस पे एग्जाम्पल के थ्रू समझते जाएंगे हम लोग, ठीक है। पन्निया कहाँ है वो, चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल लिखते हैं, फर्स्ट सूत्र लिखते हैं, इसका सूत्र फॉर्मूला लाभ प्रतिशत, क्या लाभ प्रतिशत। अब देखिए, अब नेक्स्ट निकल के आता है फॉर्मूला लाभ प्रतिशत। अब लाभ प्रतिशत देखो क्या होता है कि लाभ का क्या होता है, लाभ होता है लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए लाभ, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है लाभ, ठीक है, बटा में क्रैमुल गुणे 100, ये तुम्हारा हो गया लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला, ठीक है। नेक्स्ट हो गया सेकंड हानि प्रतिशत। मंत्रा इधर उधर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, हानि उसको दीर्घिकार इसमें स्वीकार कर दिया है, यही सही है। हानि प्रतिशत का क्या होता है, हानि बटा में क्रैमुल गुणे 100, ठीक है। ये सेकंड मतलब लाभ और हानि के बाद में सेकंड फॉर्मूला निकला, ये दो फॉर्मूला लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत, ठीक है। अब इस पे हम लोग एग्जाम्पल समझेंगे कि कैसा क्या होता है। इस पे एग्जाम्पल देता है कि मान लीजिए कि राम ने 700 रुपये की एक शर्ट खरीदा और उसे 500 रुपये में बेच दिया, तो इसमें हानि प्रतिशत ज्ञात करें, हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो कैसे ज्ञात कीजिएगा, फॉर्मूला मालूम रहेगा तभी नहीं ज्ञात करेंगे, देखिए कितना परसेंट का उस पर लॉस हो रहा है उसका। तो इस पे क्वेश्चन समझते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे कि हम समझते हैं, दिया है इसमें क्वेश्चन में, मिनल ने एक कार, ठीक है। चलिए ये आर.के. सिन्हा का बुक है भाई, अब हम एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहे हैं, जो पढ़ते हैं वही पढ़ा रहे हैं हम। आर.एस. अग्रवाल का है, ठीक है, दीपक अग्रवाल, आर.एस. अग्रवाल का किताब है अंग्रेजी,
अब इसमें पूरा इसको हल कर चुके हैं हम अपने मेथड से। अब बोल रहा है मनिल ने एक कार 25,000 का ईंधन सैकड़ा हजार 2,50,000 में खरीदता है, ठीक है, और 3,48,000 में बेच दी। उसे उस कार पर कितने प्रतिशत का लाभ होता है, ये क्वेश्चन बोल रहा है। हम क्वेश्चन को लिख देते हैं, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको भाई कैसे होगा सॉल्व, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल फर्स्ट समझते हैं हम लोग। एग्जाम्पल फर्स्ट समझते हैं, क्या समझते हैं भाई, ठीक है। रमेश करते हैं, मनिल छोड़ो सब। रमेश ने एक कार 2.5 लाख रुपए में, 2.5 लाख रुपए में क्या करता है, 2.5 लाख रुपए में खरीदा, ठीक है, रुपए में खरीदा, ठीक है, तथा उसे 3,48,000 रुपए में, ठीक है, रुपए में बेच दी। रमेश ने एक कार 2.5 लाख रुपए में खरीदा तथा उसे 3,48,000 रुपए में बेच दी। तो क्या करना है, तो उसे बेच दी उसे कार पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, तो उसे उस कार पर कितने रुपए का लाभ, कितने प्रतिशत ना हो, रुपए का कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, ये बताना है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। रमेश ने एक कार 2.5 लाख रुपए में खरीदता है और उसे, ठीक है, और उसे कितना 3,48,000 रुपए में बेच दी। तो उसे उस कार पर कितने प्रतिशत का लाभ होता है, प्रतिशत बता रहा है, कितने प्रतिशत का लाभ होता है, ना कि रुपए को बताना है, ठीक है। हम इसको मिटाना पड़ेगा, ठीक है, ताकि ऊपर इसको सॉल्व करेंगे तभी समझ में आएगा, नीचे से आ जाएगा तो भर जाएगा पाने में। चलिए तो इसको मिटाते हैं हम लोग। इसको फॉर्मूला को याद रखिएगा, लाभ बराबर लाभ बटा में क्रम गुणे 100। कठिन हो जिंदगी में भाई जीना है तो मेहनत करना ही है, चाहे हम हो चाहे भगवान को भी मेहनत करना पड़ रहा है। नहीं, बात पॉइंट है इसमें भाई। सॉल्व में यहाँ पर लिख देते हैं, सॉल्व में क्या भाई, सॉल्व में आता है तो यहाँ पर दिया है क्रैमूल कितना दिया है हमारा, क्रैमूल यहाँ पर लिखेंगे, क्रैमूल कितना दिया है बताओ, क्रैमूल दिया है 2.5 लाख रुपया। कितना रुपया दिया है, 2.5 लाख रुपया दिया है। एवं विक्रैमूल कितना दिया है भाई, विक्रैमूल कितना दिया है भाई, विक्रैमूल दिया है 3,48,000 रुपया, ठीक है। तो हमको लाभ ऐसे लग ही जाए कि यहाँ पर लाभ हो रहा है, तो लाभ बराबर बताए हैं, लाभ बराबर विक्रैमूल माइनस क्रैमूल। तो यहाँ पर इसलिए लाभ बराबर, लाभ का निकालने के पड़े ना कितना लाभ हो रहा है, तो लाभ बराबर विक्रैमूल, क्या, विक्रैमूल माइनस क्रैमूल। समझ में आ रहा है भाई। तब क्रैमूल कितना तुम्हारा, विक्रैमूल कितना है, 3,48,000 रुपया है यहाँ पे है भाई, माइनस 2.5 लाख रुपया इसका है। अब 3,48,000 में 2.5 लाख को घटा दो, ठीक है, 3 को 0 यहाँ पर जाएगा, 0 0 0, ठीक है, 8 जाएगा यहाँ पे, 9 14 में से 9 जाएगा यहाँ पे 0, यानी 91,000 रुपये की क्या हो रही है यहाँ पे, इसको प्रॉफिट हो रहा है भाई। 98,000 रुपये क्या हो रहा है यहाँ पे, प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे लाभ हो रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे लाभ हो रहा है, ना कि लाभ प्रतिशत हो रहा है, यहाँ पे लाभ हो रहा है, ठीक है, ये हो गया लाभ। तो हम लोग फॉर्मूला में लिखवाए थे सूत्र से कि इसलिए ना अब लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ है, ठीक है, जितना उस पर लाभ हुआ वो बटा में क्रैमूल क्या होता है जी,
क्रय मूल्य गुणे 100% ज्ञात करने के लिए, ठीक है ना। परसेंट बाद में लिखा जाएगा। तो लाभ हमारा हुआ है कितना 98,000 के, कितना के 98,000 रुपये के लाभ हुआ है। क्रय मूल्य हमारा कितना दिया हुआ है यहाँ पे, क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, क्रय मूल्य हमारा दिया है 2.5 लाख रुपया। कितना रुपया दिया है 2.5 लाख, ठीक है रुपया में, गुणे 100। अब देखो कटाते हैं यहाँ पे परसेंट लिखेंगे बाद में, लास्ट में क्या ली 1 2 गए काम से। अब 1 2 1 2, अब नीचे क्या बचा 980 बटा में कितना बचा 25। 980 बटा में कितना मिला हमको यहाँ पे 980 बटा में 25 मिल गया हमको, ठीक है। अब इसको गुणनखंड करते हैं, ठीक है, कटाना ऊपर नीचे 5 25, ठीक है। अब आ जाओ 5 एकम 5, 4 बच गया 5 9 25, 3 बच गया 6 5 30, मतलब 196 5 कितना होता है 980, ठीक है। 6 5 30 9 5 48 5 4 9, ठीक है। अब ये कटेगा ही नहीं, कटेगा तो डेसिमल में आएगा। डेसिमल में करते हैं इसको। अब यहाँ 5 से कटाओ तो 5 15 निकल गया कितना 4, 6 जाएगा 5 नामा 45, 1 बचेगा 10 हो जाएगा 10 हो जाएगा, 0 बढ़ेगा तो 5 दूना 10, यानी 39.2% की क्या होता है यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। इसको क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, इज द राइट आंसर। 39.2%, 39.2% इज द राइट आंसर। इसको यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो यही रहा, ठीक है। तो आज यहीं पर हम वीडियो को एंड करते हैं। तब तक अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना जरूर भूलें, ना भूलें।